दोस्तों, आज हम एक ऐसे क्षेत्र की बात करेंगे जो कि धीरे धीरे करके भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता चला जा रहा है। और उसके ऊपर ना आपको कोई न्यूज चैनल बताएगा विश्लेषण करके, और ना ही कोई बड़ा एंकर या कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर आपको इस क्षेत्र के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार से एक छोटा सा क्षेत्र कैसे इस भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है। और उसका जो कनेक्शन है उस जिस क्षेत्र की मैं बात करने वाला हूं, उसका कनेक्शन इस बार के जो दिल्ली में हुए लाल किले के सामने जो ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट जो हुआ, उससे भी है। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से। और उस क्षेत्र का नाम है नूह, जो कि मेवात जिले में पड़ता है। और सबसे पहले आप ये खबर देखिए कि अमोनियम नाइट्रेट जो इस कार ब्लास्ट में यूज किया गया था वो नूह से ही खरीदा गया था। हरियाणा में ये नूह क्षेत्र पड़ता है। आप सबसे पहले दैनिक भास्कर की ये खबर देखिए कि धमाकों के लिए नूह से खरीदा अमोनियम नाइट्रेट, डॉक्टर मुजम्मिल को खाद विक्रेता ने बगैर लाइसेंस के ये बेच दिया था। और अब फिरोजपुर झिरका खनन एरिया भी रडार पर चला गया इस केस के बाद से। अब ये नूह जो क्षेत्र है वो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज कैसे बन रहा है, वो भारत के लिए खतरा कैसे बन रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप खबर पढ़िए कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुए हैं, दिल्ली में हुए ब्लास्ट का कनेक्शन अब हरियाणा के नूह मेवात जिले के पिनकवा क्षेत्र से जुड़ गया है। विस्फोट से जुड़े केस की जांच कर रही है दिल्ली की एजेंसी। खाद विक्रेता दिनेश सिंगला उर्फ डब्बू को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। दिनेश के घर पर जब छापा मारा गया तो उस वक्त वो सो रहा था, और उसी वक्त इसको जो पुलिस है वो उठा करके ले आई और इनसे अब पूछताछ जारी है। आप इन तस्वीरों में देखेंगे कि डॉक्टर मुजम्मिल जो है इसको खाद विक्रेता, इसी खाद की दुकान से बिना कुछ सोचे समझे इसको जो है अमोनियम नाइट्रेट बेच दिया गया। लेकिन अब देखिए आगे की खबर कि अब जो है आतंकी उमर, जिसने खुद को कार ब्लास्ट में फोड़ लिया, खत्म कर लिया, अब देखिए कि आतंकी उमर के संपर्क में रहने वाले 3 और डॉक्टरों की जांच टीम ने उठा लिया है। जो जांच चल रही है इस पूरे मामले पर, उनको 3 और डॉक्टर्स और बरामद हुए, और वो भी दिल्ली विस्फोट केस में नूह से 4 हिरासत, यानी कि नूह में ही वो लोग भी मिले हैं। तो ये जो नूह क्षेत्र है वो एक बहुत बड़ा डेमोग्राफी का चेंज वहां पर हो चुका है। और अब वहां पे क्या कुछ हो रहा है वो अब मैं आपको बताता हूं। डायरेक्ट नूह के ऊपर नजर डालते हैं कि ये जो छोटा सा नाम और बड़े बड़े काम कैसे हो रहे हैं इस क्षेत्र में। ऐसा क्या है कि ये भारत को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्याएं खड़ा करके दे सकता है। और इस पर केंद्र की एजेंसियों को, और ना केवल केंद्र की एजेंसियों को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों को मिलकर के इस क्षेत्र के ऊपर काम करना होगा। वो आप सबसे पहले देखिए, कुछ पुरानी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि नूह पुलिस को कि गो तस्करों के ठिकाने पर रेड, कब्रिस्तान में 2 गोवंश काटे गए, 6 आरोपी मौके से फरार, इलाके में होती है सप्लाई। तो यानी कि गो तस्कर भी आपको नूह मेवात में मिल जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आप नोटिस करिएगा। दूसरा, साइबर ठगी का हब बन चुका है नूह। जो ये छोटा सा नाम है वो वहां पर सबसे ज्यादा, पहले आपने देखा होगा, आपने जामताड़ा नाम से एक वेब सीरीज देखी होगी कि जामताड़ा में किस प्रकार से साइबर की ठगी होती थी। उसी प्रकार से अब जामताड़ा वो साइबर ठग ना रह करके बल्कि नूह मेवात एक बहुत बड़ा साइबर ठगी का केंद्र बन गया है। वहीं से सबसे अधिक साइबर ठग होता है, साइबर अपराध वहीं पर सबसे अधिक होता है, ये मैंने आपको बताया। अगला आप एक और देखिए कि नूह में धारा 144 लागू, 21 एफआईआर हुए और 5 लोगों की मौत हुई। आपको याद होगा आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले, कि किस प्रकार से नूह मेवात में एक बहुत बड़ा हमला हुआ था हिंदुओं की यात्रा के ऊपर, और उसमें कई हिंदुओं की जान ले ली गई थी। और ना केवल हिंदुओं की जान ली गई बल्कि 2 पुलिस वालों की भी जान ले ली गई थी। और उस समय पे नूह कुछ इस प्रकार से जल रहा था, नूह कुछ इस प्रकार से बर्बाद हो रहा था। केंद्र की सरकार, राज्य सरकार सब शौक में थे कि ये नूह और मेवात में हो क्या गया, और ये अपने आप में उस वक्त की बड़ी खबर थी। तो नूह में ये चल रहा है। एक और खबर देखिए कि पुलिस वालों में भी दिखा दंगाइयों का खौफ, थाने में लगाई गई आग, बस घुसा दी थी थाने के अंदर। ये पुलिस वाले भाई साहब बता रहे हैं। आज तक के रिपोर्टर ने जब इनसे बातचीत की तो पता चला कि साइबर ठग जो है वो इस साइबर ठग जितने भी है वो साइबर पुलिस स्टेशन में घुसते हैं और रातों रात दिन के समय में किसी भी समय में जाकर के पुलिस वालों को हड़का करके आ जाते हैं। वहां पर पूरे के पूरे थाने में आग लगा दी जाती है। ये नूह में चल रहा है भाई साहब। तो आप देख लीजिए। अगला एक और देखिए, बदमाश को पकड़ने गई पुलिस, भीड़ ने गोली चला दी। यह भी नूह की ही खबर है, नूह मेवात की ही खबर है। तो नूह में ऐसे ऐसे बड़े कांड होते हैं। मुझे याद है जब
हिंदुओं के ऊपर वो पथराव हुआ था, हिंदुओं के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, AK-47 से पहाड़ों की चोटियों के ऊपर से मंदिर के ऊपर गोली चलाए गए थे, उस समय में वहां पर था। और मुझे वो मंजर याद है कि नूह का डेमोग्राफिक चेंज किस प्रकार से एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है। हरियाणा, दिल्ली देश की राजधानी के बिल्कुल ठीक बगल में है और नूह भी देश की राजधानी से बेहद करीब पड़ता है। और यही कारण है कि वहां पर आतंकी उमर जैसे और भी कई लोग पनप रहे हैं। वहां पर जब भी रेड पड़ती है तो बड़े बड़े हथियार मिल जाते हैं, बॉम्ब मिल जाते हैं। इस प्रकार से नूह का डेमोग्राफिक चेंज इस वक्त हो रहा है। नूह मेवात इस वक्त एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है भारत देश के लिए, और जिसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कोई इसके बारे में आपको बताएगा नहीं, क्योंकि वहां पर एक ऐसी रेडिकलाइज सोच, ऐसा कट्टरपंथ का विचारधारा लोगों के अंदर घुसा दिया गया है कि ऐसे ऐसे आतंकी डॉक्टर भी हमले से पहले, हमले के 10 दिन पहले जब इन्होंने लाल किले के सामने ब्लास्ट किया, उस समय पे ये जो आपको डॉक्टर, ये जो आला पहने हुए, ये गवार और ये गंदी सोच का जो आदमी आपको दिख रहा है, ये उसी नूह मेवात में 10 दिन पहले तक रहा था। और वहीं पर इसको आखिरी बार गाड़ी में देखा गया था। गाड़ी के अंदर ये बैठता है और उसके बाद दिल्ली की तरफ बढ़ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि नूह मेवात में क्या चल रहा है। नूह मेवात में इस प्रकार के आतंकी डॉक्टर्स और मिल रहे हैं और पल रहे हैं। किस प्रकार से नूह मेवात का इंटरकनेक्शन आपको कई बार पाकिस्तान के साथ देखने को मिलेगा, कश्मीर के साथ देखने को मिलेगा, और लगातार वहां पर रेडिकल सोच जो है वो बहुत भारी है। मुझे याद है, ऑफ कैमरा की बात है ये, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं। एक बार मैं दिल्ली में ही एक जगह रिपोर्टिंग करने गया और वहां पर रेडिकल लोगों की वो बस्ती थी, ठीक है। और वहां पर जब मैं रिपोर्टिंग करने गया तो मुझे एक आदमी कहता है कि कैमरा बंद करो, एक बात बोलूंगा। मैंने कहा बोलो भाई। वो मुझे कहता है कि अगर इतनी हिम्मत से तुम यहां पर पत्रकारिता करके दिखा रहे हो, एक काम करो, नूह में आ जाओ, मेवात में आ जाओ और फिर मुझे इसी प्रकार की पत्रकारिता करके दिखाना। तो मैं उस वक्त शॉक्ड रह गया था कि किस प्रकार से एक आदमी मुझे चैलेंज कर रहा है, दहला रहा है और बोल रहा है कि एक काम कर, तुम्हारी हिम्मत है तो नूह और मेवात में आ जाओ। क्योंकि उन्हें पता है नूह और मेवात रेडिकलाइजेशन का एक गढ़ बन के रह गया है। नूह और मेवात एक प्रकार से कट्टरपंथ का गढ़ बन करके रह गया है और वहां पर इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन इस प्रकार से हो गया है कि आप समझिए कि नूह मेवात में लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार वहां पर पुलिस वालों तक को पीट दिया जा रहा है, वो उनके ऊपर गोली चला दी जा रही है। तो आप सोचिए कि वहां पर हो क्या रहा है, वहां पर किस प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है। और इस केस में भी नूह मेवात का सामने आना कहीं ना कहीं इशारा करता है कि हमें अभी भी हमारे पास मौका है, हम नूह और मेवात को स्ट्रिक्टली टाइट करें, उन क्षेत्रों को समझे जहां पर रेडिकल सोच भारी पड़ रही है और वहां पर तैनाती बढ़ाई जाए, वहां पर काम किया जाए, ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन हो, ऐसे आतंकी डॉक्टर्स को पकड़ करके इनको ठोक करके जेल में भेजा जाए। और या नहीं तो अगर इस प्रकार का व्यक्ति मिल रहा है तो वहीं पर उसका ठोक करके एनकाउंटर कर दिया जाए। यह बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए, क्योंकि देश की राजधानी के बगल में एक ऐसी जगह जहां पर आतंकियों का एक गढ़ है जिसका नाम नूह है, जिसका नाम नूह है, और उस नाम के पीछे नाम छोटा काम बड़े, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। वहां पर साइबर ठगी हो रही है, वहां पर आतंकी मिल रहे हैं, वहां पर आतंकी जाकर के रेस्ट कर रहे हैं और उनको घर मिल जा रहा है वहां पर इतनी आसानी से कि वो रह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि इस वक्त नूह और मेवात में चल क्या रहा है। आपको समझना पड़ेगा। इतनी सारी खबरें मैंने इसी वजह से आपको दिखाई, और ये कोई औने पौने चैनल्स नहीं है। जी न्यूज की खबर, उसके बाद आप देखिए न्यूज 18 इंडिया हरियाणा की खबर, उसके बाद आप देखिए दैनिक भास्कर की खबर, इसी प्रकार से बड़े बड़े चैनल्स इस चीजों को कवर कर रहे हैं। आज तक की खबर, तो ये सब इशारा करते हैं, न्यूज 18 इंडिया की खबर, ये सब इशारा करता है कि किस प्रकार से नूह मेवात में एक प्रकार का रेडिकलाइजेशन भारी पड़ चुका है। वहां पर अमोनियम नाइट्रेट जो जिसका इस्तेमाल करके बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है, वो अमोनियम नाइट्रेट उसने नूह से खरीदा और इतनी आसानी से उसको इस सप्लायर ने दे दिया, बिना लाइसेंस के दे दिया, जबकि इसे पता है कि ये कितना खतरनाक चीज हो सकती है। उसके बावजूद भी इसने क्यों दिया? इसके ऊपर ऐसा क्या, कौन सी ऐसी बंदूक तनी थी कि इसको देना पड़ गया भाई? और इसने एजेंसीज को इन्फॉर्म भी नहीं किया, और उसके बाद जब एजेंसीज खुद इसके ठिकाने पर ढूंढते हुए इसको पहुंचती है तब जाकर के इसे पकड़ा जाता है। इसने पहले ही क्यों नहीं बताया कि हाँ इसमें मेरी भी एक गलती है कि मैंने जाकर के अमोनियम नाइट्रेट उसको दे दिया था, और इतनी बड़ी संख्या में ऐसे कैसे दे दिया भाई तुमने? तो ये नूह और मेवात की हकीकत, नूह पर नजर लाना चाहता था मैं आपकी। मैं चाहता था कि आप समझे, आप अगर नूह घूमने जाएंगे आपको पता चलेगा वहां क्या चल रहा है भाई साहब। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं मैं, और ये मैंने सिर्फ अकेले नहीं कही है, ये बड़े बड़े चैनल्स बता रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। और यही कारण है कि नूह पर हम सबकी नजर आवश्यक है। नूह मेवात एक तरीके का एक गढ़ बनता जा रहा है, रेडिकलाइजेशन का, कट्टरपंथ का गढ़ बनते चले जा रहा है,
और इस पर हम सबकी नजर बेहद जरूरी है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के, इस विश्लेषण को लेकर के, नूह और मेवात की इस हकीकत को देख करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।